क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 14 फॉलोइंग स्टेप अप इज करेक्ट टू कैलकुलेट द वेट इन ग्राम ऑफ KClO3 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 0.15 मोल ऑफ Cl2। तो बच्चों इसमें देखिए क्या कह रहा है ना, इसमें एक स्टेप पूछा है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी प्रोडक्ट का मास या किसी रिएक्टेंट का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसका मास आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों आपको याद होगा कि हम लोग कैसे इसको डील करते थे। तो अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का मास निकालना होता है या वॉल्यूम निकालना होता है तो इसका तरीका क्या बताया गया था, आप एक स्टेप में इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको KClO3 के बारे में पूछा है, तो अगर आपको KClO3 के बारे में निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि पूछा तो मास है लेकिन आप निकालेंगे मोल सबसे पहले। और मोल निकालने के लिए आप क्या क्या यूज करते थे वो बस याद रखिए बात को और यहाँ पे आप आंसर मिलाइए। तो कहता KClO3 का मास निकालना, तो पहले आप इसका मोल निकालते हो। इसका मोल निकालने का क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन में कॉफिशिएंट देखिए इसका 1 है, इसका मतलब 1 मोल KClO3, तो आप यहाँ पे 1 लेते थे इसका कॉफिशिएंट। और कॉफिशिएंट एक्चुअली होता क्या है, मोल ही तो होता है। तो इसी को बस वो लैंग्वेज में लिख दिया, आपको 1 नहीं लिख के वो क्या लिखेगा 1 मोल ऑफ KClO3। तो बात तो वही आएगा कि ऊपर 1 मोल ऑफ KClO3 होना चाहिए। नीचे क्या होना चाहिए, नीचे ये होता है कि जिसका मोल हमें पता होता है उसका कॉफिशिएंट, तो उसका कॉफिशिएंट का मतलब उसका मोल। तो आप नीचे करेंगे 3 मोल ऑफ Cl2, 3 मोल ऑफ Cl2। फिर इसमें गुना करते हैं, फिर इसमें किससे गुना करते हैं बच्चों, जितना क्वांटिटी में हमें निकालना 0.15 मोल, तो फिर से आप करेंगे 0.15 मोल ऑफ Cl2। फिर देखिए ये हो गया 1 मोल ऑफ KClO3, नीचे हो जाएगा 3 मोल ऑफ Cl2। फिर आप इसमें गुना करेंगे 0.15 मोल ऑफ Cl2। अगर आप इतना करते हैं तो ये आपका आ जाएगा मोल ऑफ KClO3। और अगर किसी कंपाउंड का मोल पता चल जाए तो उसका मॉलिक्यूलर मास से अगर आप उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा उसका मास। और मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 122.5 आएगा और मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल होगा। तो इस तरीके से अगर आप आंसर इसमें देखेंगे तो आपको ऑप्शन सिर्फ ए में ही नज़र आएगा, कितना मोल Cl2 को गुना किया गया 1/KClO3 डिवाइडेड बाय 3/Cl2 में, और फिर गुना किया गया ग्राम पर मोल ऑफ KClO3। तो पर मोल ऑफ KClO3 इसका मतलब आंसर ए हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये एक स्टेप अब पूछा था जिससे आप कैलकुलेशन करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कर रहा है बच्चों, ये मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप याद करें मिक्सचर जब आपको पढ़ाया गया था तो उसमें आपको क्या बताया गया, मिक्सचर में हर हमेशा तो आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना होता है। और इक्वेशन बनाने का तरीका हम क्या बताएं बच्चों, अगर आपको याद हो तो हम ये बोले हैं कि आपके मिक्सचर में जो जो कंपाउंड है पहले आप उसको फोकस करें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका आपको टोटल मास या मोल जो भी देता है, फिलहाल आपको इसका 2 ग्राम दे रखा है, तो इन 2 ग्राम में से कुछ ग्राम ये रहे होंगे कुछ ग्राम ये रहे होंगे, तो आप इसको मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं x ग्राम ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 - x ग्राम हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, या तो आप ऐसे करते थे, या तो बताया गया कि एक को x मान लीजिए दूसरे को y मान लीजिए, एक इक्वेशन x + y बराबर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना था कि दिए गए इन्फॉर्मेशन से एक और इक्वेशन बनाना है। ठीक है, और वो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो चीज़ आपको दिया जाए ना, या जो चीज़ आपको पता है उसी चीज़ को आप फिर से कैलकुलेट कीजिए। तो अगर आप गौर से देखें ना तो यहाँ हमें 2 चीज़ मालूम है। 2 चीज़ इसलिए मालूम है क्योंकि जब इस पूरे सैंपल को हीट किया गया बच्चों, तो पहले तो मास 2 ग्राम था। जब आप इसको हीट कर देंगे ना, आफ्टर हीटिंग आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे सैंपल का मास जो है ना वो कितना है 1.96 ग्राम है। तो देखिए पहले 2 ग्राम था, हीट जब हम इसको किए तो इसका मास थोड़ा सा घटा है। तो अब इस घटने के रीज़न को समझना होगा आपको कि आखिर ये मास क्यों घटा है। तो आपको ऐसे भी हिंट किया गया कि कोई भी मिक्सचर को जब हम हीट करते हैं तो मास लॉस तभी होता है जब उसके अंदर कोई ना कोई गैसियस प्रोडक्ट बन रहे होंगे। और चूँकि हम ओपन एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं, ओपन कंटेनर में लेके हीट करते हैं, तो गैसियस सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में क्या होता है रिलीज हो जाता है, जिसके कारण से उसके मास में कमी आता है। तो इतना तो हमें बात समझ में आ गया कि इसके अंदर जो भी हीटिंग इफेक्ट होंगे उसमें कोई ना कोई गैस ज़रूर बना होगा और वो गैस का मास लॉस हुआ होगा। तो अगर आप गौर से देखें तो जो रिएक्शन दे रखा है हीटिंग का, एक्चुअली यही होना भी चाहिए, चूँकि SiO2 का
ऊपर कोई भी हीटिंग काम नहीं करेगा। तो हीट जब आप करेंगे तो सिर्फ Fe2O3 ही डिकम्पोज होगा, SiO2 डिकम्पोज नहीं होगा। तो इसी के लिए ये रिएक्शन आपको दिया हुआ, ठीक है। अब इसी रिएक्शन के अनुसार हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से ये पता चल रहा कि पहले 2 ग्राम था, ये 1.96 ग्राम है। ये एक्चुअल में कौन सा रहा होगा पता है? Fe3O4 का मास है। ये जो एक्चुअल है वो आपको किसका मास दिखना चाहिए बच्चों? Fe3O4 का। और एक चीज़ जो बना हुआ प्रोडक्ट में ऑक्सीजन, इसका मास आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दिया तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन इन सारे इन्फॉर्मेशन से हम प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं कि ये मास में जो भी लॉस हुआ है ना 0.04 का, वो 0.04 का लॉस जो दिख रहा है आपको 2 ग्राम से 1.96 ग्राम में, वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का मास रहा होगा। इससे ये समझ आया बच्चों कि जब हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं 2 ग्राम सैंपल को, तो इस पूरे मिक्सचर के दौरान, हीटिंग के दौरान 0.04 मोल ऑक्सीजन बनता है और 1.96 मोल Fe3O4 बनता है। अब इन्हीं दोनों में से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन यूज करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको जो सहूलियत लगे आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। आपको मन करे ऑक्सीजन से रिलेट करने का तो ऑक्सीजन से रिलेट कर लीजिए, आपका मन करता है Fe3O4 से रिलेट करने का तो Fe3O4 से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे चाहेंगे ऑक्सीजन से रिलेट करना, उसका एक कारण बताते हैं। ऑक्सीजन से अगर आप रिलेट करेंगे ना तो यहाँ पे क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, वरना क्या होगा ना कि ये सब Fe3O4 का पूरे का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ जाएगा। सवाल दोनों से बनेंगे, चूँकि हम यही चीज़ आपको थ्योरी में पढ़ाए हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है क्वेश्चन में, वही चीज़ आप वापस अपने मन से कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे यही करना चाहेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन के बारे में पता है, तो हम इस दिए गए रिएक्शन से बैलेंस करके हम वापस ऑक्सीजन का ही निकालेंगे कि हम जब अपना कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे अनुसार कितना ऑक्सीजन बनना चाहिए और क्वेश्चन के अनुसार कितना बना हुआ। दूसरी बात कि हम चाहें तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे अनुसार Fe3O4 का कितना मोल बन रहा है या कितना मास बन रहा है और क्वेश्चन के अनुसार कितना मास है। तो जो आपको सहूलियत लगे वो कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे कहेंगे कि आप ऑक्सीजन को यूज करें, ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको, चूँकि इसमें कैलकुलेशन करने से थोड़ा बचेंगे, क्योंकि इसका मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, फिर मोल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए सबसे पहला तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ 3 लगा दिए, यहाँ 2 लगा दिए और यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों 1/2 लगा देते हैं। 3 दूनी 3 9 इधर हो गया और इधर 8 था और इधर 2 था, तो 1 घटा दिए तो 1/2 कर दिए। अब यहाँ से देखिए क्या कहता है, कोफिशिएंट क्या कहता है कि जब हम 3 मोल को हीट करेंगे ना बच्चों तो ये कितना मोल बनेगा? 1/2 मोल बनेगा। अब सोचिए 3 मोल का मतलब कितना मास हो जाएगा? 3 मोल अगर आप Fe2O3 का लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों आपका पता है? चलिए पहले मोल में ही कर लेते हैं। जब आप 3 मोल इसका हीट करते हैं तब आपको ऑक्सीजन कितना मोल मिलता है? 1/2 मोल मिलता है, ठीक, क्लियर है। अगर आप इस मोल को मास में कन्वर्ट करके सोचेंगे तो इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास बच्चों आएगा 160, मतलब 160। तो 160 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480 ग्राम हो जाएगा। तो कोई ऐसे बोले कि 3 मोल को हीट करते हैं तो 1/2 मोल ऑक्सीजन बनता है, या कोई ऐसे बोले कि 480 ग्राम Fe2O3 को हीट करेंगे तो आधा मोल ऑक्सीजन का मतलब कितना ग्राम होगा? 16 ग्राम होगा। चूँकि 1 मोल का मतलब 32 ग्राम होता है, तो आधा का मतलब 16 ग्राम होगा। 16 ग्राम ऑक्सीजन बनता। अब सोचिए यही ऑक्सीजन हमारे वेट लॉस का कारण बन रहा है। तो हमारे मिक्सचर में वेट लॉस हुआ कितना? 0.04 हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि जब इतने ग्राम को हीट करते हैं तो इतना ग्राम का वेट लॉस होता है, इतना ग्राम वेट लॉस होता है। तो अब सोचिए कि अगर आप 1 ग्राम इस पूरे कंपाउंड का हीट करते तो आपको वेट लॉस कितना देखने को मिलता? इतना देखने को मिलता। अगर आप अभी कितना ग्राम हीट कर रहे हैं तो आप माने हैं कि हमारे मिक्सचर में x ग्राम है, इसका मतलब आप x ग्राम को हीट कर रहे हैं। तो अगर आप x ग्राम को बच्चों हीट कर रहे हैं तो आपके अनुसार इसमें 16x डिवाइडेड बाय 480 वेट लॉस होना चाहिए, वेट लॉस
होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जब हम x ग्राम को हीट करेंगे, मतलब मिक्सचर में जितना भी ग्राम ये रहा होगा उसको हीट करेंगे तो 16x डिवाइडेड बाय 480 वेट लॉस होगा। और क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व कितना हुआ बच्चों, 0.04 हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा ये यही कहना चाह रहा कि ये 16 डिवाइडेड बाय 480 इज इक्वल्स टू होना चाहिए 0.04। तो आप यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आपको कितने टाइम्स में कट जाएगा बच्चों, 30 टाइम्स में कट जाएगा। तो आपको यहाँ से x का वैल्यू पता चल गया और ये आ जाएगा आपका 1.2। देख लीजिए करके, ये आ जाएगा 1.2। तो बच्चों कहीं ना कहीं हमें अभी एक पता चल गया कि 2 ग्राम में से 1.2 ग्राम जो है ना वो Fe2O3 ही था। तो इसका मतलब ये पता चल गया वेट ऑफ SiO2। मिक्सचर के अंदर SiO2 का मास कितना हो गया बच्चों, तो 2 में से 1.2 को घटा देंगे तो ये आपका आ गया 0.8 ग्राम। ठीक है, अब आपको ये नहीं पूछा है कि बताइए मिक्सचर में 0.8 ग्राम होगा कि क्या होगा, ये आपसे परसेंटेज पूछा है कि परसेंटेज बताइए। तो जब आपको पता चल गया कि 2 ग्राम मिक्सचर होता पूरा तो ये इतना होता, तो क्या आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालने का मतलब आप ये मानते हैं कि पूरे मिक्सचर का हमारे पास 100 ग्राम है। तो अब सोचिए जब 2 ग्राम है तो आपके पास इतना ग्राम है, तो 1 ग्राम होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 ग्राम होगा तो कितना हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और गुना 100 कर देंगे, गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ से कितना परसेंट आ रहा है बच्चों, 40% आ रहा। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप कोई कहेगा नहीं हम ऐसे नहीं करना चाहते तो आप Fe3O4 को भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए कि जब हम इसका 3 मोल को हीट करते हैं तो इसका 2 मोल बनता है। तो इसका मतलब हुआ इतने ग्राम को हीट करेंगे तो 2 गुना इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास, तो उतना ग्राम वो बनेगा। तो जब आप x ग्राम हीट करेंगे तो आपके अनुसार फिर इतना ग्राम बनना चाहिए। तो क्वेश्चन के अनुसार ये दिया हुआ आपको 1.96 ग्राम बना और आप कह रहे हैं कि इतना ग्राम बनेगा। तो फिर जो आपके अनुसार आया है और जो क्वेश्चन में 1.96 ग्राम दिया वो दोनों को आप क्या करेंगे, वापस सॉल्व कर देंगे। तो उससे भी आपको x मिल जाएगा। तो उससे आइडिया लग जाएगा कि मिक्सचर में ये कितना था और ये कितना था। और परसेंटेज निकालने के लिए आप पूरे मिक्सचर का 100 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल सॉल्व कर सकते थे हम लोग।